मेरा रबर नौशाद है। अब नौशाद की जो ख्वाहिश होगी वही करेंगे। नौशाद भाई की जो ख्वाहिश होगी वही करेंगे। शुरू से नौशाद के साथ हैं, भाई है, दोस्त है। आफ्ताब जी के बारे में कुछ। आफ्ताब भाई मेरे साथ है। आफ्ताब भाई आपके साथ? मेरे साथ है। आप उनके साथ नहीं? हाँ, उनके साथ हम हैं। इंसान भी हैं और एक अच्छे नेता भी हैं और अच्छे लोग का साथ देना चाहिए। और सबसे बड़े हमारे डब्लू भाई हैं, नौशाद भाई हैं, तमन्नू भाई हैं, सारे लोग जब एक मंच पे हैं तो हम अलग क्यों रहेंगे? आप अलग नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं कि अभी बोल रहे हैं फिर दूसरे मंच पे कल नजर आए। जो बोल दिए सो बोल दिए। आफ्ताब भैया ऐसा कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं। आप बताइए। मेरे नौशाद भाई मेरे बड़े भाई हैं ये। इतना हिचकिचाहट का है भाई। तो बोलना ये है कि मेरे भाई साहब जो हैं, जिधर मेरे भाई रहेंगे उधर छोटा भाई रहेगा। चेयरमैन के कैंडिडेट में आफ्ताब आलम जैसा भी कोई फिगर नहीं है फुलवारी शरीफ में, इसलिए हिमायत करना उनका लाजमी है सबको। सबसे पहले तो कि ये जो राजनीति है, राजनीति पर्सनल किसी पे नहीं कटाक्ष करना चाहिए। और आफ्ताब साहब जो काम किए हैं जग जाहिर है, ढंग से इन्होंने फुलवारी को लेके चला है। सर्व जाति के साथ, सब जाति के साथ इनका बड़ा बढ़िया मेल मिलाप है, सबको लेकर के चलते हैं। जो जनप्रतिनिधि में होना चाहिए वो आफ्ताब भाई में ही है। अभी तक कोई ऐसा आदमी हमको नहीं मिला है। बोल रहे लोग कि 25 साल बहुत हो गया, बदलाव जरूरी है, युवा के हाथ में जाना चाहिए और बहुत सारी बातें निकल गई। ऐसा देखिए, जिनका जो मानना है वो सोच ले, मगर बात यहाँ पे ये है कि जो आदमी काम सही से कर रहा है, सुचारू ढंग से अपने काम को कर रहे हैं, सुचारू ढंग से अपने काम को कर रहे हैं बिना कोई भी भेदभाव के, हम लोग तो चाहेंगे इनको हमेशा कि यही रहें। इनसे अच्छा अभी तक तो हमको कोई फेस मिला ही नहीं। आपका समर्थन पूर्ण तरीके से इनके साथ? एकदम 110% हम शुरू से हैं और शुरू से ही रहेंगे। हमारे दोस्त हैं, नौशाद साहब हैं, तमन्ना है, अरशद। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि हो सकता है ये भी आरोप लगाइए इस वीडियो को देखने के बाद कि इतने सारे लोग यहाँ पे जो जमा है, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि माल वाल मिल गया सबको। हो सकता है कि जितने लोग हैं वो माल का उसको कुछ कमी नहीं है। सब लोग मालदार आदमी हैं और सबका इज्जत करने वाले लोग हैं। गरीब गुरबा सबसे हम लोग की दोस्ती है। हम लोग के रिश्तेदार भी गरीब हैं, अमीर हैं, सब हैं। सब लोग मिला जुला करके हम लोग, कोई भी यहाँ पे बिकने वाला आदमी नहीं है। दिल से है भाई, हार्ट है। बिजनेस बाद में है, पहले जिस जगह हम रहते हैं वहाँ विकास होगा, वहाँ जो चीज़ें अच्छी आएंगी। पहले से भी अच्छी थी, अब और अच्छा आना है। लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं? 100% बदलाव किस चीज़ के लिए? जब अच्छा सब कुछ चल ही रहा था फिर क्या बदलाव करना है? फिर रिस्क ले लें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये तो रिस्क हो जाएगा ना। हम पहले से देख रहे हैं कितने साल से सब कुछ ठीक चल रहा है, और नया चेहरा ले आएंगे, ये अच्छा दिन आएगा। अब नहीं आया तो 100% जिधर सियोरिटी हम उधर ही जाएंगे। कहीं आपका भी मकसद है अपोजिशन को हराना तो नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का मकसद होता है कि किसी को हराना। भाई मेरे, हम यहाँ पे रहने वाले एक निवासी हैं, ठीक है ना। मूलभूत चीज़ हमको भी चाहिए होता है। हमको, मेरा मूलभूत चीज़ हमको मिल रहा है, हमको किसी को हराना देख करके मतलब एंटी क्यों काम करेंगे? क्या चाहिए लोगों को? साफ सफाई जो योजना है मिडिल क्लास लोगों को, छोटे तबके के लोग को तक पहुंचना चाहिए। हमको तो बहुत जरूरत नहीं है उसकी। स्कूल कॉलेज की बात होती है, नगर परिषद के हद में तो ये सब चीज नहीं आता है मेरे हिसाब से। देखिए, कहने के लिए भी एक से हवाई जहाज का आपको टिकट दिला दिया जाएगा, चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे घुमाया जाएगा। बहुत सी ऐसी बात होती है राजनीति। हम तो हमेशा रहे हैं इन्हीं के पक्ष में, ठीक है। आज आप देख रहे हैं इनके साथ, लग रहा है कि पहली बार है। अच्छा, कोई भी विरोधी जो कैंडिडेट हैं, पहले उनको जाकर देखें कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। देश तो ऐसी है, जाहिल से परेशान है, अनपढ़ से परेशान है। और हमारे आफ्ताब आलम साहब कैंडिडेट हैं, इनका एजुकेशन देखिए। एजुकेशन का कोई बात करता है तो पहले अपने आप पे देखिए कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं। यही बोलना चाहते हैं कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़े लोग को जिताना चाहिए। और रही बात जो विरोधी लोग बोलते हैं कि पार्क होना चाहिए, ये लाइब्रेरी होना चाहिए, तो फुलवाड़ी के जो एमएलए हैं उनके पास काहे नहीं गुहार लगाते हैं? फुलवाड़ी के पूरे निवासी के मालिक हैं, उनके पास गुहार लगाना चाहिए था। आप उनको लेके घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो उनको काहे ना गुहार लगाते हैं? खास लगा कि आप लोग आज पूरे ग्रुप के साथ यहाँ जमा है। हम लोग शुरू से ही नौशाद भैया के साथ थे। अब मेरे चाचा भी आफ्ताब आलम साहब के साथ हैं, हम भी हैं। शुरू से हम लोग इन्हीं के साथ हैं। हम लोग आगे भी ये साथ बना रहे? एकदम बना रहेगा, साथी हैं। आप युवा हैं, बदलाव नहीं चाहते? नहीं, बदलाव का चाहे, काम अच्छा करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोले कि युवा का साथ युवाओं को हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। उसे बोलने वाला तो बोलने दीजिए। ये 20 साल से मनोनीत थे, तो इस बार जनता को पहला मौका इनको चयन का देना चाहिए। चूँकि चेयरमैन के रूप में इनको तो कोई चुना नहीं है जनता, तो पहला मौका तो इनको 20 साल का अनुभव देख के, 20 साल का जो सेवा किए हैं जनता का, तो एक मौका जनता को देना चाहिए। मौका जनता को देना चाहिए। जी, मनोनीत थे, चयनित नहीं थे। इस बार जनता चुनेगी। चेयरमैन के पद के रूप में इनको कोई चुना नहीं है, इस बार जनता को एक मौका देना चाहिए। क्योंकि 20 साल की सेवा किए हैं, तो एक मौका तो फर्स्ट ही बार चेयरमैन के रूप में ना है जनता के थ्रू। तो उम्मीद है कि इस बार जो जनता अगर चुन करके इनको लाती है तो और भी बेहतर करेंगे। और बेहतर का ये वादा किए हैं और संतुष्ट करेंगे लोग को। एक मौका दे जनता इनको। फुलवारी शरीफ के लायक तो ये वो है कि अगर जो भी आ जाएंगे नए नए, तो फुलवारी शरीफ का कबाड़ा निकाल देंगे। एक यही है जो कि फुलवारी शरीफ को संभाल के चल रहे हैं। तो इससे बढ़कर चेयरमैन और कौन ऐसा होगा जो माइकल पैदा, जो इनसे आगे वाला निकल जाएगा?
अभी जो भी खड़े हुए हैं जितने सब लोले झोल खड़े हुए हैं। आफ्ताब आलम ये हम लोग के बाराती हैं, ये दुल्हा है, हम इनके बाराती हैं। दुल्हा है? हम लोग के नगर परिषद के दुल्हा हम बाराती हैं। और मैं यहाँ की जनताओं से 28 वार्ड की नगर परिषद जनता से अनुरोध करूँगा कि 20 साल तो ये रहे सेलेक्टेड, अब इलेक्टेड का मौका मिला है 2022 में, और इलेक्टेड इनको कराइए। अब 22 से 27 तक इनका काम ठीक रहेगा तो फिर इनका वेलकम कीजिएगा ना, तो फिर आपके हाथ में पावर है। इन पावर दूल्हा बना दिया, सेहरा सजेगा एकदम इंशाअल्लाह रहमान सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आज तो आपने पूरा जो है एक समूह को ही अपने पास बुला लिया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास समूह है, जात नहीं है। हम जात का राजनीति नहीं करते हैं, हम समूह का राजनीति करते हैं। और जो आदमी जात का राजनीति करता है भाई वो सोचे कि वो क्या करता है। कौन जात का राजनीति? आप देखिए, हम तो यही देख रहे हैं फुलवाड़ी में कि एक जात एक तरफ है, दूसरा जात एक तरफ है। यहाँ लोग जात में बांट दिया है फुलवाड़ी को, जो कि नहीं बांटना चाहिए। और जो लोग जात का राजनीति करते हैं वो कभी भी राजनीति नहीं कर सकते। और जो लोकल पॉलिटिक्स में जो नहीं होना चाहिए, खास के जो इस तरीके का आप देख रहे हो टीका टिप्पणी चल रहा है, एक दूसरे पे लोग कटाक्ष कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पर्सनली कटाक्ष कर रहे हैं, क्या सही है? देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं। मान लीजिए जात का जो राजनीति हो रहा है, कल के डेट में अगर जीत जाता है कोई भी कैंडिडेट तो जाति का ना सपोर्ट करेगा, जात के अलावा किसी का तो सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। तो हमारा कहना है कि जात का सपोर्ट ना करें, जमात का काम करें, और जमात अगर आपके साथ है तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। सर, यहाँ पे आज सारे जात धर्म सारे कास्ट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपके समर्थन में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? हमने कभी भी अपने जीवन में, जब से सामाजिक काम में हम जुड़े हैं, कभी भी हमने जात पात और धर्म इस नाम पर कभी हमने काम नहीं किया। और जितना दिन नगर परिषद में हमको मौका मिला चेयरमैन की हैसियत से, हमने काम सभी 28 वार्ड में बिना ये सोचे कि किस जात का किस धर्म का इलाका है, हमने काम किया है बराबरी से, और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। और इलाका में सबों में कैसे सद्भाव रहे, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है पूरे टीम के साथ। सद्भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी लोग एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल हों। कभी कोई आयोजन हो, जलसा जुलूस, कोई ईद है या होली है या दिवाली है या दशहरा है या मुहर्रम है, उर्स है या छठ है, सारे चीज़ों में हमने बराबरी से व्यवस्थाएं की, अपनी जिम्मेदारी निभाया और खड़े रहे हर जगह। ये जरूरी नहीं है कि चेयरमैन के रहने से ही शांति सद्भावना है, दूसरे भी बैठेंगे तो वो चीज़ रहेगा, और जो उनका काम करने का तरीका उससे भी बेहतर करेंगे। बोलने के लिए तो कोई बोले, अब हर आदमी के बोलने का जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एक बात है, अनुभव तो एक चीज़ होती है, तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शिक्षा कम हो और तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर तजुर्बा हो ही नहीं तो फिर विनाश के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो चलने को दक्षिण तो चलेगा उत्तर, चलने को पूरब तो चलेगा पश्चिम। नौशाद बाबू का एक विजन था, ये जब वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, एक इनके साथ विजन था, एक यूथ के लिए कुछ करना चाहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी वगैरह, और हमने वो इन्हीं के विजन को हमने बजट में भी लिया था। आपके काम से संतुष्ट कुछ लोग जो होते हैं कि काम से संतुष्ट नहीं है, आपके काम से संतुष्ट, उनकी संतुष्टि के लिए आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनकी संतुष्टि के लिए कहेंगे कि योगा करें। दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है जिससे सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं। सबसे अच्छा रास्ता मार्ग है योगा। अगर किसी से कोई संतुष्ट एकदम नहीं हो पा रहा है तो योगा करे, जरूर संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, आप ये नहीं चाहते कि गरीब का भी बच्चा आगे बढ़े? गरीब कैंडिडेट अगर कोई खड़ा हुआ है, जैसे अभी मार्केट में चल रहा है कि गरीब का बेटा, तो गरीब का बेटा को नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े? इसीलिए आपको मैंने कहा ना कि तजुर्बा, मुझसे बड़ा गरीब तो अभी कोई नजर ही नहीं आ रहा है हमको। मैंने होटल में काम किया है, मैंने रोटी पकाया है, मैंने बहुत ही गुर्बत झेल के तालीम हासिल की है। रोटी और गुड़ पॉकेट में लेके स्कूल और कॉलेज जाते थे। अब देखिए कि फुलवारी शरीफ की लोकल राजनीति में रोज कुछ ना कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जो कल विपक्ष में नजर आ रहे थे आज पक्ष में है, आज जो पक्ष में है वो हो सकता है कि कल विपक्ष में भी चले जाए। अब देखिए यहाँ पे फुलवारी शरीफ के दिग्गज लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे फुलवारी शरीफ के कुछ प्रतिनिधि हैं, कुछ समाज सेवी हैं जो कि आज आफ्ताब आलम के साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जनाब नौशाद आलम साहब है जो कि पूर्व कैंडिडेट है उपसभापति के फुलवारी शरीफ के, निवर्तमान चेयरमैन जो आफ्ताब आलम भी मौजूद है, उनके साथ उनके समर्थक है, उनके जितने भी बहुत ही पुराने नेता है आरजेडी के, नौशा पंचायत के रहने वाले जनाब डब्लू साहब वो भी मौजूद है, और उनके चाहने वाले लोग। पूरा घर जो है भरा पड़ा हुआ है। आज
आफ्ताब आलम के समर्थक में लोग यहाँ मौजूद हैं। अब किस लिए मौजूद है और किस लिए समर्थन अपना दे रहे हैं, ये उन्हीं से जानेंगे। आप तमन्ना भाई इधर कैसे? मेरा रबर नौशाद है। अब नौशाद की जो ख्वाहिश होगी वही करेंगे। नौशाद भाई की जो ख्वाहिश होगी वही करेंगे। शुरू से नौशाद के साथ हैं, भाई है, दोस्त है। आफ्ताब जी के बारे में कुछ? आफ्ताब भाई मेरे साथ है। आफ्ताब भाई आपके साथ? मेरे साथ है। आप उनके साथ नहीं? हाँ, उनके साथ हम हैं। जी मैं फुलवाड़ी का ही हूँ। आफ्ताब साहब एक अच्छे इंसान भी हैं और एक अच्छे नेता भी हैं और अच्छे लोग का साथ देना चाहिए। और सबसे बड़े हमारे डब्लू भाई हैं, नौसाद भाई हैं, तमन्नू भाई हैं, सारे लोग जब एक मंच पे हैं तो हम अलग क्यों रहेंगे? आप अलग नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं कि अभी बोल रहे फिर दूसरे मंच पे कल नजर आए। आप किसी मंच पे हमको नहीं देखा होगा आज तक। आपने बहुत दिन, आपका मैं टोटल हमेशा हर न्यूज़ देखता हूँ, लेकिन आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा। ये पहली बार आप मुझसे बात कर रहे हैं और हम लोग एक जो बोल दिए सो बोल दिए। जो बोल दिए सो बोल दिए। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम, ईसापुर भट्टा पे रहने वाले हैं। और आफ्ताब भैया ऐसा कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं। आप बताइए। मेरे नौसाद भाई मेरे बड़े भाई हैं। ये इतना हिचकिचाहट का है भाई? तो बोलना ये है कि मेरे भाई साहब जो हैं, जिधर मेरे भाई रहेंगे उधर छोटा भाई रहेगा। हाँ, ये हुआ ना बात। अब बोलिए, आप बोलिए। चेयरमैन के कैंडिडेट में आफ्ताब आलम जैसा भी कोई फिगर नहीं है फुलवाड़ी शरीफ में, इसलिए हिमायत करना उनका लाजमी है सबको। तो फिगर तो एक से खड़े हुए फुलवारी शरीफ के मुकाबले कोई नहीं है, इनके जैसा कोई फिगर नहीं है। डब्लू भाई आपसे एक सवाल, क्या ऐसा लग रहा है इस बार माहौल जो है, जो एक लोकल पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, वाद विवाद, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कि ये जो राजनीति है, राजनीति पर्सनल किसी पे नहीं कटाक्ष करना चाहिए। और आफ्ताब साहब जो काम किए हैं जग जाहिर है, लगातार इनका जो काम रहा है, कार्यशैली पे इनके कोई शक नहीं कर सकता है। आप देखिए नगर परिषद का जो एरिया है उसमें देखिए वाटर लॉगिंग नहीं है, कहीं पे जल जमाव नहीं है, क्लीन रहता है, कूड़ा उठता है, नाली का भी इंतज़ाम देख लीजिए। बहुत ही ढंग से इन्होंने फुलवारी को लेके चला है। सर्व जाति के साथ, सब जाति के साथ इनका बड़ा बढ़िया मेल मिलाप है, सबको लेकर के चलते हैं। जो जनप्रतिनिधि में होना चाहिए वो आफ्ताब भाई में ही है। अभी तक कोई ऐसा आदमी हमको नहीं मिला है। बोल रहे लोग कि 25 साल बहुत हो गया, बदलाव जरूरी है, युवा के हाथ में जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें निकल गई। ऐसा देखिए, जिनका जो मानना है वो सोच ले, मगर बात यहाँ पे ये है कि जो आदमी काम सही से कर रहा है, सुचारू ढंग से अपने काम को कर रहे हैं, सुचारू ढंग से अपने काम को कर रहे हैं, बिना कोई भी भेदभाव के, हम लोग तो चाहेंगे इनको हमेशा कि यही रहें। अभी यही रहे, अभी जब तक हैं, जब तक इनसे अच्छा अभी तक तो हमको कोई फेस मिला ही नहीं। आपका समर्थन पूर्ण तरीके से इनके साथ? एकदम 110% हम शुरू से हैं और शुरू से ही रहेंगे। हमारे दोस्त हैं, नौशाद साहब हैं, तमन्ना है, अरशद। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि हो सकता है ये भी आरोप लगाइए इस वीडियो को देखने के बाद कि इतने सारे लोग यहाँ पे जो जमा है, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि माल वाल मिल गया सबको, हो सकता है कि जितने लोग हैं वो माल का उसको कुछ कमी नहीं है। सब लोग मालदार आदमी हैं और सबका इज्जत करने वाले लोग हैं। गरीब गुरबा सबसे हम लोग की दोस्ती है। हम लोग के रिश्तेदार भी गरीब हैं, अमीर हैं, सब हैं। सब लोग मिला जुला करके हम लोग, कोई भी यहाँ पे बिकने वाला आदमी नहीं है, दिल से है, बाई हार्ट है सब। बाई हार्ट है। अब यहाँ पे सरफराज भाई है, बिजनेसमैन है, क्या कहेंगे बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स? अरे बिजनेस बाद में है, पहले जिस जगह हम रहते हैं वहाँ विकास होगा, वहाँ जो चीज़ें अच्छी आएंगी, पहले से भी अच्छी थी, अब और अच्छा आना है। लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं? 100% बदलाव किस चीज़ के लिए? जब अच्छा सब कुछ चल ही रहा था फिर क्या बदलाव करना है? फिर रिस्क ले लें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो रिस्क हो जाएगा ना। हम पहले से देख रहे हैं कितने साल से सब कुछ ठीक चल रहा है, नया चेहरा ले आएंगे, ये अच्छा दिन आएगा। अब नहीं आया तो 100% जिधर सिक्योरिटी हम उधर ही जाएंगे। कहीं आपका भी मकसद है अपोजिशन को हराना तो नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का मकसद होता है कि किसी को हराना। भाई मेरे, हम यहाँ पे रहने वाले एक निवासी हैं, ठीक है ना। मूलभूत चीज़ हमको भी चाहिए होता है। हमको, मेरा मूलभूत चीज़ हमको मिल रहा है, हमको किसी को हराना देख करके मतलब एंटी क्यों काम करेंगे? इसमें क्या है? नगर परिषद में क्या चाहिए लोगों को? साफ सफाई, जो योजना है मिडिल क्लास लोगों को, छोटे तबके के लोग को तक पहुंचना चाहिए। हमको तो बहुत जरूरत नहीं है उसकी। स्कूल कॉलेज की बात होती है, नगर परिषद के हद में तो ये सब चीज़ नहीं आता है मेरे हिसाब से। देखिए, कहने के लिए भी एक से हवाई जहाज का आपको टिकट दिला दिया जाएगा, चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे घुमाया जाएगा। बहुत सी ऐसी बात होती है राजनीति में। ऐसा लगा कि आप आज इनके पक्ष में नजर आए? नहीं, हम तो हमेशा रहे हैं इन्हीं के पक्ष में, ठीक है। आज आप देख रहे हैं इनके साथ, लग रहा है कि पहली बार है। अच्छा, आप बताइए। देखिए सर जी, क्या लग रहा है यही कि जितने भी हमारे आफ्ताब आलम के विरोधी हैं, कोई भी विरोधी जो कैंडिडेट हैं, पहले उनको जाके देखें कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं। देश तो ऐसी है, जाहिल से परेशान है, अनपढ़ से परेशान है। और हमारे आफ्ताब आलम साहब कैंडिडेट हैं, इनका एजुकेशन देखिए, एजुकेशन का कोई बात करता है तो पहले अपने आप पे देखिए कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं।
यही बोलना चाहते हैं कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़े लोग को जिताना चाहिए। और रही बात जो विरोधी लोग बोलते हैं कि पार्क होना चाहिए, ये लाइब्रेरी होना चाहिए, तो फुलवाड़ी के जो एमएलए हैं उनके पास काहे नहीं गुहार लगाते हैं? फुलवाड़ी के पूरे निवासी के मालिक हैं, उनके पास गुहार लगाना चाहिए था। आप उनको लेके घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो उनको काहे ना गुहार लगाते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। रोशन कुमार, कहाँ के रहने वाले? हम वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 5 के क्या कैंडिडेट है क्या? नहीं, हम कैंडिडेट का भतीजा हुआ, रमेश यादव मेरे चाचा जी हुआ। क्या क्या ऐसा कुछ खास लगा कि आप लोग आज ये पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आज जमा है? हम लोग शुरू से ही नौशाद भैया के साथ थे। अब मेरे चाचा भी आफ्ताब आलम साहब के साथ हैं, हम भी हैं। शुरू से हम लोग इन्हीं के साथ हैं। हम लोग आगे भी ये साथ बना रहे? एकदम बना रहेगा, साथी हैं। आप युवा हैं, बदलाव नहीं चाहते? नहीं, बदलाव का अच्छा है, काम अच्छा करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोले कि युवा का साथ युवाओं को जाए। नहीं, ऐसा नहीं, उसे बोलने वाला तो बोलने दीजिए। हम लोग साथ हैं। मेरा नाम जावेद खान है। ऐसा है कि ये 20 साल से मनोनीत थे कि इस बार जनता को पहला मौका इनको चयन का देना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन के रूप में इनको तो कोई चुना नहीं है जनता। तो पहला मौका तो इनको 20 साल का अनुभव देख के, 20 साल का जो सेवा किए हैं जनता का, तो एक मौका जनता को देना चाहिए। मौका जनता को देना चाहिए। जी, मनोनीत थे, चयनित नहीं थे। इस बार जनता चुनेगी, चेयरमैन के पद के रूप में इनको कोई चुना नहीं है। इस बार जनता को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि 20 साल की सेवा किए हैं, तो एक मौका तो फर्स्ट ही बार चेयरमैन के रूप में ना है जनता के थ्रू। तो उम्मीद है कि इस बार जो जनता अगर चुन करके इनको लाती है तो और भी बेहतर करेंगे। अब बेहतर का ये वादा किए हैं और संतुष्ट करेंगे लोग को। एक मौका दे जनता इनको। जो विजन इनका है वो उस विजन पे खड़े उतरेंगे, आपको लगता है? वादा किए हैं और जनता को अगले 5 साल तक संतुष्ट करेंगे। जो चलिए हमारे साथ में अब देखिए यहाँ पे नौशाद भाई है जो कि पूर्व कैंडिडेट है, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज तो आपने पूरा जो है एक समूह को ही अपने पास बुला लिया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास समूह है, जात नहीं है। हम जात का राजनीति नहीं करते हैं, हम समूह का राजनीति करते हैं। और जो आदमी जात का राजनीति करता है भाई, वो सोचे कि वो क्या करता है। कौन जात का राजनीति? अब देखिए, हम तो यही देख रहे हैं फुलवाड़ी में कि एक जात एक तरफ है, दूसरा जात एक तरफ है। यहाँ लोग जात में बांट दिया है फुलवाड़ी को, जो कि नहीं बांटना चाहिए। और जो लोग जात का राजनीति करते हैं वो कभी भी राजनीति नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि अब जो बात हो रही है और जो लोकल पॉलिटिक्स में जो नहीं होना चाहिए, खास के जो इस तरीके का आप देख रहे हो टीका टिप्पणी चल रहा है, एक दूसरे पे लोग कटाक्ष कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पर्सनली कटाक्ष कर रहे हैं, क्या सही है? देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं। मान लीजिए जात का जो राजनीति हो रहा है, कल के डेट में अगर जीत जाता है कोई भी कैंडिडेट, तो जाति का ना सपोर्ट करेगा। जात के अलावा किसी का तो सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। तो हमारा कहना है कि जात का सपोर्ट ना करें, जमात का काम करें। और जमात अगर आपके साथ है तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। फुलवारी शरीफ के विकास के लिए आपने जो नियम के अनुसार बलिदान ही आपने दे दिया, अब आफ्ताब आलम जी के साथ हैं, तो कितना मिलकर विकास करेंगे? एज ए उपसभापति आप तो बन नहीं सके, मगर अब कितना सपोर्ट रहेगा जब आप एक समाज सेवी हैं और आफ्ताब आलम के सपोर्ट में हैं, तो आप कितना सहयोग करने वाले हैं आफ्ताब आलम जी? देखिए, बात रहा सपोर्ट का और ना सपोर्ट का, ये अलग सा बात है। काम तो इन्होंने किया है और पहले से किया है। फुलवाड़ी पहले क्या थी और आज क्या है, ये सारे लोग जानते हैं। कितनी बदल गई है फुलवाड़ी ये पिछले 5 साल और 7 साल में, वो सारे लोग जानते हैं। नहीं तो पीछे हम लोग यहाँ आते थे तो हम लोग को पैर इतना उठा के आना पड़ता था क्योंकि पानी ना लगे। लेकिन आज के डेट में सारी रोड, सारी नाली सब ढलाई हो चुकी है। और हमको ऐसा कोई भी नगर परिषद नहीं दिखता है जहाँ इतना ढलाई और इतना काम हुआ हो। और हम उन सभी से अपील करना चाहते हैं जो हमारे सपोर्ट में खड़े हुए थे, वो आज आफ्ताब भैया को सपोर्ट करें। ये हमारा आग्रह है, अनुरोध है सभी भाई बहनों और इससे कि आप आफ्ताब भैया का सपोर्ट करें, इनको जिताएं। कि आपके कहने से लोग सपोर्ट में आएंगे और जो आपको वोट करना चाहते थे, आपको जिताना चाहते थे, अब वो जनाब आफ्ताब आलम के समर्थन में आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह पढ़े लिखे कैंडिडेट का हमेशा जीत होता है, ठीक है। और जो पढ़े लिखे हुए हैं वही फुलवाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड कोई भी आ जाएंगे और बोलेंगे फुलवाड़ी को हम आगे लेके चले जाएंगे, ये मानने वाली बात नहीं है। लोग सब मुद्दा रखता है कि हम एजुकेशन लाएंगे, हम नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन खुद एजुकेटेड होइएगा तब ना आप एजुकेशन लाइएगा। आपको खुद नॉलेज नहीं है तो एजुकेशन कहाँ से लाइएगा? तो आप हमेशा पढ़े लिखे का सपोर्ट कीजिए, ना कि बिना पढ़े लिखे का। तो उपसभापति के जो पूर्व कैंडिडेट है नौशाद आलम, उनके घर में आज देख रहे हैं कि काफ़ी युवाओं का जो एक जमावड़ा जमा हुआ है और नौशाद आलम खुद भी यहाँ पे हैं। तो देखिए क्यों जमा है, इनसे ही पूछेंगे। कहा है आप लोग आए जी आज? जी देखिए, हम लोग को नौशाद भाई बुलाए हैं, ये यहाँ आफ्ताब भाई को सपोर्ट करना है। उनके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो फुलवाड़ी को आगे ले जा सकता है। इनका पूरा जितना सपोर्टर है, जितना सब लोग यहाँ आए हुए हैं उनके फेवर में है, आफ्ताब भाई के फेवर में है। सब लोग उन्हीं को वोट करेगा। वो अच्छे कैंडिडेट हैं, फुलवाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। विश्वास है, यकीन है, उनका जितना सपोर्टर है सब उनके साथ आज खड़ा है। आप भैया नाम क्या? अंकित कुमार। अंकित कुमार, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। माहौल अच्छा है। युवाओं के साथ किसके साथ? युवाओं के साथ हैं। युवा जो विकास करे उसके साथ युवा के साथ, युवाओं का साथ मतलब जो विकास करेगा उनके साथ। आप बताइए। फुलवाड़ी क्या लगता है युवा है, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? ना जो है जो ही रहेंगे आफ्ताब आलम जिंदाबाद। हाँ, आप बताइए। हम ना कुछ
क्या नाम है? राजू कुमार। राजू, ये बताइए कि जो आज एक समूह युवाओं का देखा जा रहा है आफ्ताब आलम के सपोर्ट में है, तो क्या लगता है कि ये चुनाव तक ये जो समूह है का साथ रहेगा? साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? इनका काम अच्छा है, सब लोगों को भलाई के लिए सोचते हैं। क्या काम अच्छा है? सब चीज़ दो काम, सब चीज़ तो अच्छा है। नगर परिषद का जो भी काम था, साफ सफाई, नली गली, उसमें कुछ कमी नजर आती है? नहीं, कमी नहीं आती है। नौशाद भैया सब ठीक है। ठीक है, आप बताइए। सब सही है। नौशाद भैया के सपोर्ट में हम लोग आए हैं। आफ्ताब आलम के बहुत अच्छा यहाँ पर काम होगा, इसलिए युवा को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अच्छा, नौशाद भाई के बोलने पे आप लोग सपोर्ट में? नहीं, सपोर्ट में सपोर्ट कर शुरू से करते हैं, आज से थोड़ी, बहुत पहले से सपोर्ट करते हैं। बहुत पहले से आफ्ताब जी को सपोर्ट करते हैं? नौशाद भैया, आफ्ताब आलम दोनों को सबको सपोर्ट करते हैं। अगर उपसभापति के कैंडिडेट होते तो आप लोग? हाँ, सपोर्ट करते हैं, हाँ, जिताते हैं। हाँ। अमित कुमार। अमित कुमार, कैसा लग रहा है जी? इस बार लग रहा है कि फिर आफ्ताब आलम जी जीतेंगे, क्या कि काम अच्छा हुआ है इनका। काम अच्छा हुआ, मगर आपको नहीं लगता है कि मतलब हम किसी अदर कम्युनिटी से आते हैं तो अपने कम्युनिटी को देना चाहिए? विकास मुस्लिम कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, विकास के नाम पे सिर्फ बस वोट जाएगा? बस विकास के नाम पर जात धर्म से बिल्कुल हट? कुछ नहीं, जात धर्म सब बहुत अफवाह है। आप क्या बोलते हैं, जात धर्म से? ना, सब जो है सब है। जात धर्म क्या होता है? जात धर्म कुछ नहीं है? कुछ नहीं होता है। मगर कुछ लोग शायद यहाँ जो माहौल चल रहा है अभी, उस पर क्या कहें? माहौल अभी तो खराब, लेकिन ये लोग का अच्छा व्यवहार रहेगा तो परिषद आगे बढ़ेगा। लोग जात धर्म से उठकर इस बार वोट करना चाहते हैं। अभी देखिए, आप भी पहुंचे हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। जाहिद साहब, आप क्यों आ गए? हम आ गए हैं कि आज जो फुलवारी शरीफ की मांग है और हमारे नौशाद साहब समाज से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, हर लोगों के दुख सुख में शामिल रहे हैं। भले ही आरक्षण के मुताबिक जो है किसी तरह ये हुआ, लेकिन आज भी उसी नज़रिए से इनको उप सभापति के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और इनकी जो भी ताकत है फुलवारी शरीफ में, आफ्ताब आलम के नेतृत्व में हम तमाम लोग मिलजुल करके फुलवारी शरीफ के जो खूबसूरती है उसको जो लोग बिगाड़ने की कोशिश करने चाह रहे हैं, वो मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। और क्या लगता है कि फुलवारी, आप भी वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं और प्रत्याशी भी हैं? जी हाँ। क्या लगता है आपके वार्ड में अभी इस बार क्या माहौल? कुछ नहीं, लोग काम चाहता है, विकास चाहता है, मान सम्मान चाहता है, तो चौमुखी विकास हो रहा है। कुछ कमी है तो जनता की भावना को देखते हुए आगे आने वाले वक्त में बोर्ड में उस काम को किया जाएगा। अच्छा, इंडिविजुअली तरीके से आप लोगों ने इनको मतलब उपसभापति के तौर पे घोषित कर दिया? एकदम, हम लोग पहले से भी जो भी नौजवान, चूंकि जो भी जो है किसी का संगठन जो है वो विंग यूथ पे है, और नौशाद साहब के नेतृत्व में फुलवारी नगर के तमाम लोग कल भी लोगों के दिलों पे छाए हुए रहते थे। जब से चुनाव का घोषणा हुआ है उस वक्त से भी छाए हुए रहे हैं। लोग का इंतजार, अफसोस है। देखिए, एक साथी का शादी ब्याह का निमंत्रण के लिए भी आए हैं और कार्ड में वही लिखे, हम कार्ड को कटिंग नहीं, कार्ड निकाला जाए सर, तो हम उपसभापति लिखे हैं। अच्छा, उपसभापति लिख दिए? जी हाँ। अब तो कैंडिडेट भी नहीं है और बने भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आपने कार्ड में लिखवा दिया है। देखिए, नगर उपसभापति प्रत्याशी। चलिए, भले ही निर्वाचन आयोग ने हमारे नौशाद साहब के लिए आरक्षण के मुताबिक सीट नहीं दिया, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि उपसभापति निवर्तमान चेयरमैन है, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे आज सारे जात धर्म, सारे कास्ट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपके समर्थन में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, हमने कभी भी अपने जीवन में, जब से सामाजिक काम में हम जुड़े हैं, कभी भी हमने जात पात और धर्म इस नाम पर कभी हमने काम नहीं किया। और जितना दिन नगर परिषद में हमको मौका मिला चेयरमैन की हैसियत से, हमने काम सभी 28 वार्ड में बिना ये सोचे कि किस जात का किस धर्म का इलाका है, हमने काम किया है बराबरी से, और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। और इलाका में सबों में कैसे सद्भाव रहे, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है पूरे टीम के साथ। सद्भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी लोग एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल हों। कभी कोई आयोजन हो, जलसा जुलूस, कोई ईद है या होली है या दिवाली है या दशहरा है या मुहर्रम है, उर्स है या छठ है, सारे चीज़ों में हमने बराबरी से व्यवस्थाएं की, अपनी जिम्मेदारी निभाया और खड़े रहे हर जगह कि कहीं पर कोई बात नहीं हो। हमारा जो फुलवारी है यहाँ सद्भावना बना रहे, और सद्भावना रहेगा तभी विकास और आगे का जितना विजन है वो सब सफल हो सकता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन के रहने से ही शांति सद्भावना है, दूसरे भी बैठेंगे तो वो चीज़ रहेगा, और जो उनका काम करने का तरीका उसे भी बेहतर करेंगे। क्या देखिए, अब बोलने के लिए तो कोई बोले, अब हर आदमी के बोलने का जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एक बात है, अनुभव तो एक चीज़ होती है, तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शिक्षा कम हो और तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर तजुर्बा हो ही नहीं तो फिर विनाश के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो चलने को दक्षिण तो चलेगा उत्तर, चलने को पूरब तो चलेगा पश्चिम, सोचना क्या है, विज़न नहीं रहेगा।
तजुर्बा नहीं है तो विजन नहीं रहेगा। हमारे नौशाद बाबू का एक विजन था, ये जब वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, एक इनके साथ विजन था, एक यूथ के लिए कुछ करना चाहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी वगैरह, और हमने वो इन्हीं के विजन को हमने बजट में भी लिया था। इनसे जब बात होती थी, बजट जब आखिरी हुआ था उसमें हमने इन लाइब्रेरी हिंदुओं को लिया, लाइब्रेरी का लिया, आर्ट एंड कल्चर का लिया, स्पोर्ट्स का लिया, तीनों उसमें बजट में पारित है। अब हम लोगों को अगर मौका मिलेगा तो उसी लाइन पर हम लोग काम करेंगे। इनका जो विजन है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो 15 नंबर वार्ड से आपकी एक प्रत्याशी जो है निर्विरोध हो गई, जीत भी गई अभी से ही, तो क्या लगता है ये जो जीत का सिलसिला है अंतिम अंत तक कायम रहेगा? उस वार्ड से हम ही लड़ते थे, 15 नंबर वार्ड से, तो लोगों ने निर्विरोध जिताया है। तो ये लोगों का एक मैसेज है कि आगे के लिए, क्षेत्र के लिए, तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है कि शुरुआत लोगों ने किया है समर्थन का, तो लोग समर्थन करें। अच्छा, कुछ लोग आपके काम से कुछ संतुष्ट नहीं है आपके काम से संतुष्ट, उनकी संतुष्टि के लिए आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनकी संतुष्टि के लिए कहेंगे कि योगा करें। दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है जिससे सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं। अगर हम कह दें कि हम संतुष्ट करेंगे तो ये गलत होगा। इसीलिए संतुष्टि का सबसे अच्छा रास्ता मार्ग है योगा। अगर किसी से कोई संतुष्ट एकदम नहीं हो पा रहा है तो योगा करे, जरूर संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, आप ये नहीं चाहते कि गरीब का भी बच्चा आगे बढ़े? गरीब कैंडिडेट अगर कोई खड़ा हुआ है, जैसे अभी मार्केट में चल रहा है कि गरीब का बेटा, तो गरीब का बेटा को नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े? इसीलिए आपको मैंने कहा ना कि तजुर्बा, मुझसे बड़ा गरीब तो अभी कोई नजर ही नहीं आ रहा है हमको। मैंने होटल में काम किया है, मैंने रोटी पकाया है, मैंने बहुत ही गुर्बत झेल के तालीम हासिल की है। रोटी और गुड़ पॉकेट में लेके स्कूल और कॉलेज जाते थे, वो गुर्बत भी मैंने झेला है, तो मैं जानता हूँ कि गुर्बत क्या होती है। तो मैं जब आज काम करता हूँ, जब मैं रोड पे गुजरता हूँ, लोग कहते हैं इंक्रोचमेंट हटाओ। इंक्रोचमेंट क्यों हटाओ? सड़क पे जो ठेला पे बेच रहा है, अपने परिवार के लिए बेच रहा है, उसको उठा के फेंक दिया जाए। अगर 5 मिनट आपको थोड़ा सा तकलीफ उससे हो रही है और किसी की रोजी रोटी चल रही है, यही चीज़ याद आता है हमको कि गुर्बत क्या होती है। इसीलिए चारों तरफ आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, आराम से रोजगार करते हैं। हमको दिक्कत होता है तो हम गली से मोटरसाइकिल मोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे है, बेच रहा है तो बेच रहा है, कहाँ जाएगा? आप उसकी रोजी रोटी रोकिएगा तो फिर क्राइम की तरफ जाएगा। उप सभापति की कैंडिडेट हैं, ये भी आज इनके समर्थन में आई? नहीं, हम तो अचानक में आए हैं, ऐसे हमको पता नहीं था, लेकिन आप फिर भी जो जानना चाहते हैं बोल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आफ्ताब चेयरमैन फुलवारी शरीफ के लिए लायक हैं या फिर क्या है? फुलवारी शरीफ के लायक तो ये वो है कि अगर जो भी आ जाएंगे नए नए, तो फुलवारी शरीफ का कबारा निकाल देंगे। एक यही है जो कि फुलवारी शरीफ को संभाल के चल रहे हैं, गरीबों को देख के चल रहे हैं, अच्छा बुरा समझ रहे हैं। जा करके अगर कुछ बोलिए, आफ्ताब भैया ये बात ऐसे ऐसे हुआ, उस बात को ध्यान में लेते हैं। भाई मेरे वार्ड में 4 मरते झाड़ू दिलवाइए तो 4 मरते दिल पड़ता है, 4 मरते पाउडर छिटवाइए तो 4 मरते पड़ता है। तो इससे बढ़कर चेयरमैन और कौन ऐसा होगा जो माइका लाल पैदा, जो इनसे आगे वाला निकल जाएगा? अभी जो भी खड़े हुए हैं, जितने सब लोले झोल खड़े हुए हैं जी, लोल झोल खड़े हुए हैं। पढ़े लिखे युवा कहाँ से आएंगे? इनकी जैसा वकालत की वह है कि हाँ, वकालत कर करके ये चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से और कानून के हिसाब से। अपनी जनता को तकलीफ नहीं दिया है। ये गलत बात है कि कोई इनका नाम निकाल दे कि ऐसे हुआ वैसे। ऐसा किसी के साथ में नहीं किया। ये हर जाति में मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के हर एक काम को पूरा भी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जनाब इदरीस साहब है जो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस के पुराने नेता है, आज आफ्ताब आलम के सपोर्ट में आए हैं। कैसा लग रहा है? और शुरू से आप सपोर्ट में हैं और शुरू से इनके साथ में हैं? मैं 2800 वार्ड आज से नहीं 5-6 महीने से घूम रहा हूँ। एक हमारे युवा साथी थे नौशाद आलम साहब, सीट जनरल नहीं रखा, वो नहीं लड़ पाए। आफ्ताब आलम ये हम लोग के बाराती हैं, ये दुल्हा है, हम इनके बाराती हैं। दुल्हा है? हम लोग के नगर परिषद के दुल्हा, हम बाराती हैं। और मैं यहाँ की जनताओं से 2800 वार्ड की नगर परिषद जनता से अनुरोध करूँगा कि 20 साल तो ये रहे सेलेक्टेड, अब इलेक्टेड का मौका मिला है 2022 में, और इलेक्टेड इनको कराइए। अब 22 से 27 तक इनका काम ठीक रहेगा तो फिर इनका वेलकम कीजिएगा, ना तो फिर आपके हाथ में पावर है। इनको दूल्हा बना दिया, सेहरा सजेगा एकदम इंशाअल्लाह रहमान सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन फॉर विक्ट्री आफ्ताब आलम। सो थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, हमारे साथ में इतने सारे लोग जो थे और अभी है मौजूद, बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात को रखना पॉसिबल नहीं है, मगर जिनसे जो हुआ आपने पूछा, और जितने भी लोग यहाँ पे थे सारे लोग आफ्ताब आलम के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि फुलवारी शरीफ की जो बात हो रही थी, युवाओं का जो साथ जाने वाला है युवा के साथ, मगर यहाँ पे युवा का साथ आप जनाब आफ्ताब आलम के साथ नज़र आ रहा है जाते हुए। युवा भी चाहते हैं कि सिर्फ जोश और युवा जोश से काम नहीं होगा,
काम करवाने के लिए सीनियर होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और हमारा कैंडिडेट एक्सपीरियंस होगा और जिसने काम किया है, विकास को आगे बढ़ाया है या फिर विकास को आगे बढ़ाने में अपनी क्षमता रखता है, मादा रखता है, वैसे लोगों को फुलवारी शरीफ की जनता वोट करेगी।